गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटे आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। जो लास्ट टॉपिक किया था उससे आगे कर रहे हैं हम। हमारा टॉपिक है आज का कॉमन पोटेंशियल, और जो दूसरा टॉपिक है दैट इज पोलर एंड नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। तो आज हम दोनों ही टॉपिक करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं कॉमन पोटेंशियल। तो बेटे कॉमन पोटेंशियल क्या होता है? व्हाट इज कॉमन पोटेंशियल? तो हमारे पास बेटे दो कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर C1 है और उसका पोटेंशियल V1 है, एक कैपेसिटर C2 है और उसका पोटेंशियल V2 है। यानी कि दो कैपेसिटर है और दोनों ही डिफरेंट पोटेंशियल पे है। C1 जो कैपेसिटर है वो V1 पोटेंशियल पे है और C2 जो कैपेसिटर है वो V2 पोटेंशियल पे है। अब हमने एक वायर लेके और दोनों कैपेसिटर्स को जोड़ दिया, दोनों को कनेक्ट कर दिया है। जैसे ही दोनों को कनेक्ट करेंगे तो चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम द कैपेसिटर एट हायर पोटेंशियल टू द कैपेसिटर एट लोअर पोटेंशियल। चार्ज फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इसीलिए जो कैपेसिटर हायर पोटेंशियल पे है वहां से चार्ज फ्लो करेगा टू द कैपेसिटर एट लोअर पोटेंशियल, और ये तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। और जैसे ही दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल इक्वल होगा दैट इक्वल पोटेंशियल इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। तो देखते हैं हम, हमारे पास दो कैपेसिटर है, एक C1 कैपेसिटर है और एक C2 कैपेसिटर है। दोनों ही कैपेसिटर जो है वो डिफरेंट पोटेंशियल पे है। एक का पोटेंशियल V1 है और दूसरे का पोटेंशियल V2 है। तो हम देखते हैं बिफोर शेयरिंग, कनेक्ट करने से पहले दोनों कैपेसिटर का टोटल चार्ज कितना है। तो देन टोटल चार्ज ऑन बोथ कैपेसिटर्स बिफोर शेयरिंग, कनेक्ट नहीं किया अभी तक, दोनों को जोड़ा नहीं है, उससे पहले टोटल चार्ज कितना है। तो पहले कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा C1 V1, दूसरे कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा C2 V2। टोटल निकालना है तो दोनों को ऐड कर दिया। तो दिस इज द टोटल चार्ज ऑन बोथ कैपेसिटर्स बिफोर शेयरिंग। अब हम देखते हैं जब शेयर कर दिया, दोनों को कनेक्ट कर दिया है विद अ वायर, तो चार्ज फ्लो करता है पर चार्ज तो सेम ही रहेगा। अब देखते हैं कि चार्ज कितना है आफ्टर शेयरिंग। तो इफ V जो है कॉमन पोटेंशियल है यहाँ पे, यानी कि चार्ज तब तक फ्लो करता है जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, और वो इक्वल पोटेंशियल है वही है हमारा कॉमन पोटेंशियल। तो V इज द कॉमन पोटेंशियल ऑन शेयरिंग द चार्जेस। जब दोनों को कनेक्ट किया तो पोटेंशियल हो गया V। तो टोटल चार्ज कितना होगा ऑन बोथ कैपेसिटर्स आफ्टर शेयरिंग। तो देखते हैं हम, देन टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग C1 इंटू V, कैपेसिटर C1 है पोटेंशियल V है, C2 इंटू V, कैपेसिटर C2 है पोटेंशियल V है। दोनों को जोड़ दिया तो हमारे पास आ गया टोटल चार्ज। अब C1 प्लस C2 इंटू V, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास ऊपर वाली 1 थी और ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब क्या है कि अगर कोई चार्ज लॉस्ट ना होता हो ऑन शेयरिंग द चार्जेस, जब हमने कैपेसिटर को शेयर किया, जब हमने चार्ज को शेयर किया और कैपेसिटर को कनेक्ट किया, तो हम ये मान के चलते हैं कि देयर इज नो लॉस ऑफ चार्ज, चार्ज का कोई लॉस नहीं हुआ। तो जितना एक कैपेसिटर से चार्ज निकल रहा है उतना ही दूसरा कैपेसिटर जो है उसको गेन कर रहा है। तो देयर इज नो लॉस ऑफ चार्ज। अगर चार्ज का लॉस नहीं होता तो बिफोर शेयरिंग जो चार्ज है दैट इज इक्वल टू आफ्टर शेयरिंग, यानी कि बिफोर शेयरिंग और आफ्टर शेयरिंग टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। तो एज नो चार्ज इज लॉस्ट ऑन शेयरिंग द चार्जेस, देन टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग इज इक्वल टू टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग। टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग कितना था, इक्वेशन नंबर 1। टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग कितना था, इक्वेशन नंबर 2। अब
दोनों इक्वल होंगे तो यहां से हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2, C1V1 प्लस C2V2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू V। और यहां से हमने V की वैल्यू निकाल ली। V क्या था बेटे? V था कॉमन पोटेंशियल, और हमने वही तो फाइंड आउट करना था कि व्हाट इज द कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल किसके इक्वल आ गया? C1V1 प्लस C2V2 ओवर C1 प्लस C2। तो जो ऊपर ये पार्ट है ये है टोटल चार्ज, तो हमने इसको लिख दिया टोटल चार्ज, और नीचे क्या है? C1 प्लस C2, तो ये क्या बन गया? टोटल कैपेसिटी। तो कॉमन पोटेंशियल किसके इक्वल आ गया? द रेशियो ऑफ टोटल चार्ज टू द टोटल कैपेसिटी। तो ये होता है कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल क्या होता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। बेटे डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटिंग मटेरियल्स which transmit charge, which transmit electricity without conducting। कंडक्ट नहीं करते वो, बट ट्रांसमिट करते हैं। तो इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं ये जो सिर्फ चार्ज को ट्रांसमिट करते हैं विदाउट कंडक्टिंग, उनको हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक्स। अब डाई इलेक्ट्रिक्स जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, एक पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स हो सकते हैं और एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं। तो हम देखते हैं कि पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कौन से होते हैं और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आर दोज मॉलिक्यूल्स इन विच सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड। क्या होता है? देखो जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन्स होते हैं और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का भी एक पॉजिटिव सेंटर होता है और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का भी एक नेगेटिव सेंटर होता है। पर पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो होते हैं जिनके अंदर सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज does not coincide with the center of mass of negative charge। यानी कि ये वो मॉलिक्यूल है जिनके अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करते। देयर इज अ स्मॉल सेपरेशन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो इनके अंदर स्मॉल स्पेस होती है, स्मॉल सेपरेशन होती है बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो बेटे आप लोगों को याद होगा एक टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखो ये वही बन गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है और दोनों के अंदर सेपरेशन है, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। और इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इसका मोमेंट भी होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो बेटे पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनका डाइपोल मोमेंट होता है, जिनका P होता है वो पोलर होते हैं। और देखो मैंने यहां पे लिखा भी है कि हैविंग डाइपोल मोमेंट, जिनका डाइपोल मोमेंट होता है, और डाइपोल मोमेंट को हम P से डिनोट करते हैं, तो जिनका P होता है वो पोलर होते हैं। एग्जांपल NH3 अमोनिया हो गया, HCl, H2O, दीज आर पोलर मॉलिक्यूल्स। तो बेटे पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड, और जिनके अंदर कोइंसाइड नहीं करते उनका डाइपोल मोमेंट होता है, और जिनका डाइपोल मोमेंट होता है वो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आर दोज मॉलिक्यूल्स इन विच सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। इनके अंदर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करते हैं, यानी कि दोनों एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। देयर इज नो स्मॉल सेपरेशन बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज एंड
नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के अंदर कोई सेपरेशन नहीं होती, दोनों एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। अब कहने को तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, बट देयर इज नो स्मॉल सेपरेशन, गैप नहीं है इनके अंदर, और गैप नहीं है तो इनका डायपोल मोमेंट नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल ही फॉर्म नहीं हुआ ये, और इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं है तो डायपोल मोमेंट नहीं है। डायपोल मोमेंट को हम पी से डिनोट करते हैं, तो इनका मतलब इनका पी नहीं है, और जिनका पी नहीं होता वो नॉन पोलर होते हैं, नो पी नॉन पोलर, और जिनका पी होता है वो पोलर होते हैं, यानी कि जिनका पी है वो पोलर, पी से डायपोल मोमेंट, पी से पोलर। जिनका पी नहीं होता वो नॉन पोलर, यानी कि उनके आगे नॉट पी लग गया, याद रख सकते हो आप, हैविंग पी पोलर, नॉट पी नॉन पोलर। तो आप इस तरीके से इनको याद रख सकते हो। इनकी एग्जांपल अगर हम देखें तो H2, N2, CO2, O2, these all are नॉन पोलर्स। तो पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पोलर के अंदर चार्ज कोइंसाइड नहीं करते, नॉन पोलर के अंदर चार्ज कोइंसाइड करते हैं। उनका डायपोल, पोलर का डायपोल मोमेंट होता है, नॉन पोलर का डायपोल मोमेंट नहीं होता। तो आज जो दोनों टॉपिक हमने किए हैं, कॉमन पोटेंशियल, पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कोई भी दिक्कत हो, तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।